मीडिया के मुताबिक सीरिया के आसमान में रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी अमेरिकी सेना ने जारी किया और यह आरोप लगाया कि रूस के सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान ने उसके फाइटर जेट को रोकने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सीरिया के आसमान में रूसी लड़ाकू विमान ने ऐसा 2 बार किया। आरोप लगाया गया कि रूस के फाइटर जेट ने सीरिया में हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए अमेरिका के लड़ाकू विमान का रास्ता रोका। लेकिन खबर है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया, यानी अब यूक्रेन जंग की आग सीरिया में भी धधक सकती है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इससे पहले भी रूस कई बार सीरिया की हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजता रहा है, जिसका मकसद अमेरिका को चिढ़ाना है। क्योंकि यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इतना ही नहीं, उसने कई पश्चिमी देशों के जरिए भी रूस को सबक सिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि रूस भी अब अमेरिका को फूटी आंख से देखना पसंद नहीं कर रहा। दावा है कि इसीलिए उसके लड़ाकू विमान ने जानबूझकर अमेरिका के फाइटर जेट को रोका। हालांकि बताया गया कि जब अमेरिका के लड़ाकू विमान ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रूस का विमान पीछे हट गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। वहां के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर दुबई के लिए उड़ान भरने वाले एक विमान में तेज धमाका होने की खबर है कि धमाके के बाद विमान के इंजन में आग की लपटें दिखाई दी। विमान में विस्फोट के बाद उसकी आपात लैंडिंग करवाई गई। इसके साथ ही काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से फिलहाल सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, इसमें एक अपडेट है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने के बाद फ्लाई दुबई का ये विमान जो है विस्फोट होता है और इंजन में आग लगती है। थोड़ी दूर पर, बहुत दूर होती है, नजदीक नहीं होता है, लेकिन इसकी फोर्स्ड लैंडिंग करने की योजना बनाई जाती है। और जो अभी खबरें आई है, एक अपडेट आ गया इस पूरी खबर में कि दिल्ली उस विमान को उतारने की तैयारी है। जो खबरें नेपाल से हमें मिली है, वहां हमारे सूत्रों से जो जानकारी दी गई है कि दिल्ली में इस विमान को उतारने की तैयारी की इजाजत मांगी गई है। देखना होगा कि अब थोड़ी देर के बाद अपडेट क्या होता है। यानी उसके इंजन में विस्फोट हुआ तो एक इंजन तो बंद हो गया, एक इंजन तो खराब हो गया। अब दूसरे इंजन पर विमान को काठमांडू से दिल्ली लाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। विमान की स्ट्रक्चर कैसा है वो थोड़ी देर के बाद हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन फ्लाई दुबई का विमान है और एक बार इंजन में विस्फोट होता है, इंजन में आग की लपटें 2 बार दिखाई देती हैं और काठमांडू एयरपोर्ट पे नहीं उतारा गया है और दिल्ली में विमान को उतारने की इजाजत मांगी गई है। अब यहाँ से कुछ खबरें जो अपडेट होंगी वो थोड़ी देर बाद अपडेट दिया जाएगा किशोर। तो ये अभी की स्थिति ये है कि वो वहां से उड़ चुका है और उसमें विस्फोट हुआ है। क्या संपर्क हो रहा है पायलट से, या संपर्क हुआ है बीच में, तभी तो ये उन्होंने मांगी होगी इजाजत? देखिए बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी है, संपर्क की जानकारी है, 9:20 पे ये विमान उड़ा था और पहली बार जब 2 लपटें दिखाई दी गई उसके बाद काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत दूर जा चुका था और इसलिए काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां भी बहुत अलर्ट रखा गया था। पहले शायद ये तैयारी की जा रही थी कि वहीं विमान को उतारा जाए, लेकिन अब जो हमें जानकारी सामने आई है, अभी आपसे जब बातचीत हो रही है तो हमें वहां से जानकारी मिली है कि दिल्ली में विमान को